अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन काद व काम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, माह ज़िलक़ाद आखिरी अशरे में दाखिल हो चुका है और ईद अल फितर के बाद ये जो 3 महीने हैं, माह शवाल, माह ज़िलक़ाद और माह ज़िलहज, इन तीनों महीनों को शरीयत की इस्तिलाह में अशहुर हज कहते हैं कि ये हज के महीने हैं। अब जाहिर सी बात है कि हज सिर्फ 1 महीने में और चंद अय्याम में अदा हो जाता है। माह ज़िलहज में अब ये 3 महीनों को जो हज के महीने करार दिया गया, तो इसकी वजह यह है
कि अहले अरब भी और आज भी पूरी दुनिया में हज के लिए तैयारी और इसका सफ़र ये इन महीनों में शुरू हो जाता है। माह शवाल में और फिर माह ज़िकाद में हज की अदायगी के लिए पुराने ज़माने से आगाज़ इस्लाम से ही काफ़िले चल पड़ा करते थे और आज की जदीद सहूलतों के दौर में भी हज की इबादत के लिए जाने वाले अफराद काफ़ी पहले से ही इसकी तैयारी भी शुरू कर देते हैं और तब जाकर वो अपने मुकर्ररा औकात में हज अदा करते हैं। अब तैयारी के महीनों और अय्याम को भी हज के अंदर शामिल किया गया है। अब गोया कि ये भी अपने बंदों पर रब्बुल आलमीन का फजलो करम है कि अभी इबादत शुरू नहीं हुई। इबादत का तो मुख्तसर सा दुरानिया है, चंद दिन हैं और उनमें आपने वो इबादत करनी है, लेकिन उसकी तैयारी के लिए जो दिन गुजरेंगे आपके वो दिन भी उसी इबादत के ज़ुमरे में शुमार किए जाएंगे। गोया कि उन महीनों और उन दिनों को भी हज के दिन और महीने करार दे दिया गया। अब माह ज़िकाद है और इसके बाद ज़िलहज का महीना शुरू होने वाला है। अब इस सिलसिले में दो अजीम इबादत जो है वो पूरी दुनिया के मुसलमान अदा करते हैं। एक इबादत वो है कि जो अल्लाह के कुछ बंदों के साथ ख़ास है, सारे उसमें शामिल नहीं होते, बल्कि वो मखसूस लोग कि जिन्हें अल्लाह की ज़ात हर साल तौफीक अता फरमाते हैं और वो बाकायदा रखते सफ़र बांध कर सफ़र करके मक्का मुकरमा और दियार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं और इन इबादात को वहाँ मुक़द्दस मकामात पर जाके सरअंजाम देते हैं। अब ये एक बड़ी इबादत है जो उन मखसूस लोगों के साथ ख़ास है। अब ये इबादत क्या है? तो ये दोनों इबादात के जो मखसूस लोग अदा करें या पूरी दुनिया के आम मुसलमान, इन दोनों इबादात की निस्बत बड़ी अजीम शख्सियात के साथ है। और ये कौन शख्सियात हैं? ये सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी ज़ौजा मुहतरमा और उनके लख्त जिगर सैयदना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बस ये एक ख़ानदान है और इसी ख़ानदान के साथ ये सारी इबादात दोनों किस्म की जुड़ी हुई हैं। अब हज की इबादत में आप देखें, वो शहर कि जिस पर सबसे पहले खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, अभी वो शहर नहीं है, वहाँ पर कोई आबादी नहीं है, कोई इंसान वहाँ पे रहता नहीं है, कोई मकान नहीं, रहने का कोई इंतज़ाम नहीं। और कुरान पाक ने उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो ये है बेवादिन गैर ज़ी ज़रहिन, ऐसी वादी कि जिसमें घास तक नहीं उगता, कोई फसल नहीं होती, कोई दरख्त नहीं है, कोई पानी का इंतज़ाम नहीं है, कोई घास नहीं है,
ज़िंदगी की ज़रूरियात और सहूलियात वहाँ पे मुयस्सर नहीं है, बस ऐसी वादी है। लेकिन जब उस वादी में अल्लाह के अजीम पैगंबर ने कदम रखे हैं, उन कदम की बरकत की वजह से अल्लाह ने फिर उसे ऐसा शहर बना दिया कि आज वो दुनिया के मुसलमानों का सबसे मुकद्दस तरीन शहर है, जिसे मक्का मुकरमा कहते हैं। अब सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को यहाँ पे छोड़ने के लिए आए थे। अब कुरान पाक ने तकरीबन 35 मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में जिक्र किया है, और इन सारे मकामात पर आपकी जो सीरत तैयबा और आपका किरदार जिक्र किया गया है, वो आपके इम्तिहानात हैं, आपकी आजमाइशें हैं, इब्तलाएँ हैं कि जिनमें हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कमाल दर्जे की कुर्बानी दी है। अब आप इसी इबादत को देख लें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेके क्यों आए थे। भाई ऐसी वादी कि जहाँ पर रहने के ज़िंदगी के आसार ही नहीं, अब यहाँ पे क्यों तशरीफ़ लाए? तो कुरान पाक इस बात की वजाहत करता है, अल्लाह ने हुक्म दिया था हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को। क्या हुक्म दिया था? कि अपने लख्त जिगर को और अपनी बीवी को जाके छोड़ आइए। और याद रखिए, ये छोड़ने का जो हुक्म है, ये उनकी ज़िंदगी का कोई इब्तदाई मरहला नहीं है। ये नहीं कि अभी नौजवान हैं, बहुत सारी औलाद है, और जवानी के आलम में अल्लाह ने कह दिया चलो एक बेटे को छोड़ के आ जाओ। नहीं, कुरान पाक में अल्लाह ने इस मसले की भी वजाहत की है। क्या? अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। सूरह हूद में अल्लाह ने कुरान पाक में उन फरिश्तों का जिक्र किया है। फरिश्ते आए इंसानी शक्ल में। फरिश्ते हैं, नूरानी मखलूक है, लेकिन आई है इंसानी शक्ल में, इंसान के लिबादे और लिबास में। कहाँ पर? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े मेहमान नवाज हैं। अल्लाह का हर नबी बड़ा मेहमान नवाज होता है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसमें भी एक इम्तियाजी मकाम रखते थे। आपकी सीरत तैयबा में आपकी मेहमान नवाजी के बेशुमार वाक़यात हैं। अब मेहमान आगे, अब अल्लाह का खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या समझे? वो यही बात समझे कि ये कोई इंसान है, मेरे मेहमान आए हुए हैं। अब उनको घर में बिठाया, दुआ सलाम हुई, खैर खैरियत हाल वाल पूछा, फिर अपने मेहमानों को कमरे में बिठा दिया। अब अंदर तशरीफ ले गए घर में, और जाकर फौरन जो है वो एक जानवर ज़िबा किया। बकरी का बच्चा ज़िबा करके काट के गोश्त बना के बीवी के सुपुर्द किया। जल्दी तैयार करो, मेरे मेहमान आ गए हैं। ए जा अब हिजलन समीनन, वो फौरन जो है वो तैयार करवा के ले आए। अब खाना उनके सामने ला के रख दिया, ये खाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। अब वो खाने की तरफ मेहमान हाथ नहीं बढ़ा रहे, अब खाना नहीं खाते। अब कुरान पाक में इस बात का जिक्र है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम डर गए, घबरा गए। हो सकता है कि मेरे दुश्मन हो, इसलिए मेरे घर का पानी और नमक इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अब जिसके साथ दुश्मनी होती थी उस दौर में, उसके घर का फिर पानी और नमक
इस्तेमाल नहीं करते थे। और जिसके घर का नमक खा लिया, फिर नमक हलाली होने का सबूत यह है कि फिर उसके साथ जो है वो दुश्मनी नहीं रखते थे। अब खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे। अब परेशान होकर हजरत इब्राहिम कहते हैं भाई खाना खाओ। अब जब उन्होंने देखा कि इब्राहिम परेशान हो गए हैं, तो अब वो अपना तारफ कराते हैं, कहते हैं कि हम तो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, हम खाना नहीं खाते। अब यहां से बड़े मसले भी आलू है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आलिमुल गैब नहीं होते जब तक फरिश्तों ने बता नहीं दिया हम फरिश्ते हैं। हजरत इब्राहिम उन्हें इंसान ही समझते रहे, खाना तैयार करवा के ले आए, परेशान हो गए। अब जब उन्होंने बताया कि हम इंसान नहीं फरिश्ते हैं, तब जाके पता चला। तो जब तक वो खुद ना बताएं या अल्लाह वही के जरिए ना बताए, नबी आलिमुल गैब नहीं होते। एक बात ये भी मालूम हुई, और एक मसला और भी मालूम हुआ कि अगर फरिश्ता लिबास बशर में भी आ जाए, वो हकीकत में फरिश्ता लेकिन ज़ाहिरी लिबास और लिबादा क्या हो, इंसानों जैसा, तब भी वो खाना नहीं खाया करता। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन पे तो मुशरिकीन और उनके इनकार करने वालों ने एतराज ये किया था, माले हाज़र रसूल याकुलुत तहाम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसे नबी और रसूल है जो खाना भी खाते हैं, ये खाना खा रही हैं। तो अंबिया जो खाना खाते हैं ये अंदर से भी बशर हैं, ये ज़ाहिरन भी बशर हैं, ये बातिनन भी बशर हैं। खैर आगे अब वो जो फरिश्ते थे, अब उन्होंने अपने आने का मकसद बताया। हम कौम लूत की तरफ जा रही हैं, उन पे अज़ाब नाज़िल होगा। और जाते जाते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहते हैं अल्लाह आपको बेटे की खुशखबरी दे रही है। बूढ़े हो गए हैं, ज़ईफ़ुल उम्र, बूढ़ा आदमी, जिस उम्र में आदतन औलाद होने के आसार खत्म हो जाएं, ऐसी उम्र है। अब फिर उन्होंने से कहा कि अल्लाह ने हमें भेजा है, आपको खुशखबरी दे रही हैं, अल्लाह आपको बेटा अता करेंगे। अब ये खुशखबरी दे दी। अब जब ये बात सुनी तो फौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं बूढ़ा आदमी हूं, मैं बूढ़ा हूं, और मेरी बीवी जो है वो भी बूढ़ी हो गई है, इस उम्र में कब औलाद होगी। अब उनकी बीवी भी करीब आ गई। जब उसने सुना ये फरिश्ते हैं और मेरे खामन को बेटा होने की खुशखबरी रब की तरफ से सुना रही हैं, तो वो भी करीब आ गई। अब वो भी तहज्जुब के साथ कहती है अना हजूजुन वहाजा बाली शैखन, कि मैं बांझ हो चुकी हूं, अब इस उम्र में औलाद नहीं हुआ करती, और मेरा खामन भी बूढ़ा हो गया है, अब औलाद। अब उस मौके पर कुरान पाक ने एक जुमला नकल किया है। फरिश्तों ने कहा था आता जबीन मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह की बंदी, अल्लाह के मामले में तुझे तहज्जुब है। आदतन मखलूक के लिए ये चीज़ें नामुमकिन नज़र आती हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन के लिए कायनात में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तेरे रब के लिए कोई मुश्किल भी नहीं, और कोई भी काम तेरे रब के लिए नामुमकिन भी नहीं। अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि अलैकुम व बरकातुहु अलल बैत, कि मेरे नबी की आले बैत तुम पे अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों। इन्नहु हमीदुम मजीद,
वही रब बुजुर्गी और अजमत वाला है, वही सब कुछ अपनी कुदरत से करके दिखा सकता है। अब ये मुकालमा हुआ। अब यहां से एक और मसला भी साबित हो गया। वो क्या कि नबी की बीवी कौन होती है? आले बैत। नबी की बीवी क्या होती है? नबी की आले बैत। इसी वजह से फरिश्तों ने कहा, और हम जो दुरूद पाक में आले मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, ये अल्फाज जो पढ़ते हैं, कुरान पाक के लफ्जों ने साफ बता दिया कि यहां पर लफ्ज़ आल से मुराद नबी की बीवियां हैं। कुरान ने जो जिक्र किया, फरिश्तों ने पहली बार ये जुमला कहा ही बीवी के लिए था, वहां पर कोई और मौजूद ही नहीं। उस नबी की औलाद ही कोई नहीं, बीवी है और वो अकेला दो। और कुरान कहता है अता जबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम आलल बैत। न बेटी है, न नवासा है, न बेटियां हैं, न पोते हैं, कोई भी नहीं। अब बीवी को आले बैत कुरान ने कहा, और बिल्कुल वही अल्फाज उठाकर अल्लाह ने हमारे दुरूद पाक में शामिल फरमा दिए, इन्नहु हमीदुम मजीद, और यहां पे इन्ना का हमीदुम मजीद। खैर ये फरिश्ता आया, अब औलाद मिली है। अब मैं क्या कह रहा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो औलाद मिली, ये जवानी की उम्र में नहीं, बुढ़ापे में। अब ऐसी उम्र में अल्लाह औलाद अता करे, और वो औलाद इस बुढ़ापे में अकलौती औलाद हो। अब अल्लाह उसके मुतल्लिक हुक्म दे रहे हैं, कभी एक हुक्म फिर दूसरा हुक्म। अब यहां पे पहले क्या हुक्म था? बच्चा पैदा हुआ, चंद दिनों का है, दूध पीता बच्चा है। अब अल्लाह कहते हैं अपनी बीवी और बच्चे को बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, उस वादी में जाके छोड़ के आ जाओ। अब अल्लाह का खलील यहां ये भी नहीं पूछता मेरे अल्लाह खाएगा कहां से, पहले घर बनाऊं, एक मकान बनाऊं, कोई झोंपड़ी बनाऊं, खाने का इंतजाम हो, पीने का इंतजाम हो, रहने का इंतजाम हो, कैसे रहेंगे? सहूलियात पहले तैयार करूं, औलाद और बच्चे और बीवी को बाद में जाके छोड़ूं? नहीं, इन चीजों का सवाल ही नहीं करता। और यही तो वजह है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो अंबिया में मकाम है, ये मकाम में सिद्क़ व रज़ा है। इस मकाम को क्या कहते हैं? मकाम सिद्क़ व रज़ा। अंबिया के आदात, उनके अतवार, उनके मामलात की वजह से उनके मकामात अलग हैं, हर एक का अपना एक रंग है और कमाल है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो अंदाज था, वो कलीमुल्लाह ठहरे हैं, और कलीमुल्लाह में बार बार बातें करना, हर चीज का सवाल करना, फिर पूछना, ये उनकी अपनी अदा थी, अल्लाह ने उसकी भी तारीफ की है। और यहां खलीलुल्लाह हैं, किसी बात का अल्लाह की जात से पूछते नहीं, जो भी हुक्म हुआ, बात समझ में आए या ना आए, नफा हो नुकसान हो, जो भी सामने नजर आ रहा है, जैसे रब ने कहा वैसे इब्राहीम खलीलुल्लाह ने करके दिखा दिया। अब यहां भी ये नहीं पूछा या अल्लाह क्यों छोड़ा हूं, जैसे कहा बीवी को साथ लिया, बच्चे को लिया, सफर किया, मुल्क शाम से मक्का मुकरमा की सरजमीन पे पहुंचा। इस रेगिस्तान में, वीराने में बीवी को छोड़ा, थोड़ा सा पानी है, चंद खजूरें हैं, उसके हवाले की, बच्चे को छोड़ा, वापस जाने लगे। अब बीवी ने पूछा किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? ये आपको छोड़ने का किसने कहा? मुंह से कोई जवाब नहीं देते। फिर उसने सवाल किया, फिर सवाल किया। अब हदीस में है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उंगली आसमान की तरफ उठाई है कि मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया इसलिए छोड़ के जा रहा हूं। तो उनकी बीवी सैयदा
हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो भी कहती हैं, इज़ल्ला युज़य्यहुना, जब अल्लाह ने हुक्म दिया है तो हमें अल्लाह की ज़ात पे मुकम्मल भरोसा है, रब्बुल आलमीन हमें कभी ज़ाया नहीं करेंगे, हमारी हिफाजत भी फिर हमारा रब करेगा। अब यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं जहाँ पे आज मक्का मुकरमा है, जहाँ पे आज पूरी दुनिया जाती है। और क्यों ना जाए, इब्राहीम के अमल में इखलास ही इतना है, जो काम वो करते जाते थे उसके अंदर खुलूस और इखलास ही इतना ज्यादा था कि उस अल्लाह के बंदे और बंदी ने एक काम किया, अल्लाह ने क़यामत तक आने वाली पूरी इंसानियत को पाबंद कर दिया। अब सब ने उनकी सुन्नत में यही काम करनी है। अब वो वहां पे पहुंचे थे। अब पूरी दुनिया का मुसलमान इस बात की तमन्ना करता है कि मैं भी अरब की सरजमीन पे पहुंचूं, मक्का मुकरमा पे जाऊं। अब आगे छोड़ दिया, फिर अल्लाह ने इंतज़ाम किया, वो पानी का भी इंतज़ाम हो गया, आबे ज़मज़म का। और फिर पानी भी ऐसा कि जिसमें अल्लाह ने ऐसी खासियत रखी है। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान होने के लिए हुज़ूर के पास तशरीफ़ लाए थे, मक्का मुकरमा में मक्की दौर है, सैयदना अबू ज़र सफ़र करके काबतुल्लाह में आ गए। अब बराह रास्त रसूलुल्लाह से मुलाकात भी मुश्किल है, किसी से डर के मारे पूछ भी नहीं सकते, हालात बड़े ख़राब हैं। अब ऐसे हालात में वो इस इंतज़ार में कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना हो, उनसे मेरी मुलाकात हो, मैं आपके हाथ पे हाथ रख के कलमा पढ़ूं, आपका दीदार करूं और मुसलमान हो जाऊं। अब इस तमन्ना में काबतुल्लाह के अंदर रहते हुए 1 महीना गुजर गया। अब एक मुसाफिर है और 1 महीना तक वो काबतुल्लाह के अंदर मौजूद रहा। ठीक 1 महीने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी मुलाकात हुई है। अपने आने का हाल बयान किया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। फिर बताया, या रसूलल्लाह मैं आज नहीं आया, मैं आज से 1 महीना पहले यहां पे आ गया था, मक्का मुकरमा में रहता था। अब फिर अल्लाह के नबी ने एक सवाल किया। अल्लाह के नबी ने पूछा, अबू ज़र बताओ, ये 1 महीना तो काबतुल्लाह के अंदर रहता था, खाना कहां से खाया है? चलो आदमी जमीन पे सो के, मुसाफिर है, जमीन पे सो के जिंदगी बसर कर लेगा, लेकिन खाने का इंतजाम कैसे होगा? गर्मी है तो दरख्त के साए में चला जाएगा, सर्दी लगती है तो दिन को धूप में बैठ जाएगा, पानी का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन खाने का क्या होगा? अब अल्लाह के नबी ने पूछ लिया, 1 महीना यहां पर रहे, बताओ क्या खाते थे? तो सैयदना अबू ज़र ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, 1 महीने से सिर्फ आबे ज़मज़म पीता हूं, खाना कुछ नहीं खाया, सिर्फ ज़मज़म पीता हूं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ये वो मुबारक पानी है कि जिसमें अल्लाह ने प्यास मिटाने की खसियत भी रखी है, भूख खत्म करने की खसियत भी इसमें रखी हुई। ये पानी की जगह भी काम देता है, खाने की जगह भी काम देता। तो ये वो पानी है। और यहां पर फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आगे बेटा बड़ा हुआ, पानी का अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, देखा यहां पे पानी है, वहीं पे रहने लगे। अब आबाद होते होते आबादी बन गई, सैयदना इस्माईल बड़े हो गए। और इन्हीं हालात में फिर अल्लाह ने अपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे को ज़िबा करने का हुक्म भी दिया था। अब ये कुर्बानी वाली इबादत अलग इबादत है, लेकिन काबतुल्लाह का आगाज यहीं से हुआ। और यहां पर फिर जो शहर आबाद हुआ, कुरान पाक ने एक नहीं उसके मुतअद्दिद नाम जिक्र किए। अल बलदुल हराम, हुर्मत वाला शहर, अल बलदुल अमीन, अमन वाला शहर,
और वो शहर कि जिसकी रब ने कुरान पाक में कसमें खाई हैं, ला उक़सिमु बिहादल बलद, कि मेरे नबी ये तेरा शहर है, तेरी जाए पैदाइश है, अब ये तेरा शहर है। इब्राहीम इस्माइल उनके खानदान से होते हुए जब निस्बत तेरे कदमों के साथ जुड़ गई है, तो फिर मैं अब कहता हूं ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। आज जब तेरे कदम इस सरजमीन पे लगे हैं तो ये इस मक्का के शहर की कसमें मैं आसमानों पर उठाता हूं। ये वो शहर है जिसे मक्का कहते हैं, और मक्का नाम भी बड़ा कमाल का है। मुताद्दिद वजूहात मुफस्सिरीन ने जिक्र की हैं मक्का को मक्का क्यों कहते हैं, ये मक्का क्यों ऐसे मक्का क्यों कहते हैं। एक वजह यह जिक्र की कि यह असल में लफ्ज़ जो है ये मक्का नहीं है बल्कि बक्का है, मीम की जगह बा है, और कुरान पाक में यह लफ्ज़ बक्का ही इस्तेमाल हुआ है, बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। और बक्का का माना होता है हुजूम, इज़्दिहाम और रश। गोया अल्लाह ने बता दिया कि मैंने इस शहर को ऐसा बना देना है कि क़यामत की सुबह तक इस शहर में इंसानों का रश ही लगा रहेगा। इस घर का तवाफ करने वाले कसरत से मौजूद रहेंगे, और यह हर दौर में हुआ है। ज़माना जाहिलियत में भी जब इस्लाम की रोशनी नहीं आई थी तब भी मुशरिकीन मक्का काबतुल्लाह का तवाफ किया करते थे। अपने अंदाज में वो तवाफ करते थे, अपने तौर पे वो तलबिया पढ़ते थे, उसमें उन्होंने शिरकिया जुमले भी शामिल कर लिए थे, कुछ और कबातें भी उसमें शामिल थीं। लेकिन अल्लाह के घर का तवाफ वो उस वक़्त भी किया करते थे। और फिर उसके बाद जब इस्लाम आया उसके बाद तो आज तक दिन हो या रात हो, हर वक़्त काबतुल्लाह में इबादत करने वालों का रश लगा रहता है। ये वो शहर है। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे दिल में इस बात की तमन्ना थी कि मैं उसके घर का तवाफ ऐसे मौके पर करूं कि जब मेरे सिवा उसके घर का तवाफ करने वाला कोई ना हो। मक्का मुकरमा में रहते थे, अल्लाह के बुजुर्ग थे, वली थे। दिल में ख्याल पैदा हुआ कोई ऐसा मौका आए काबतुल्लाह बिल्कुल खाली हो, कोई ना हो, और मैं ऐसे मौके पर जाकर उसके घर का तवाफ करूं, कल क़यामत के दिन में अपने रब के सामने कह सकूं या अल्लाह जब तेरे घर का तवाफ करने वाला कोई नहीं था तो मैं था। इस इबादत को रब के सामने पेश कर सकूं। कहते हैं एक दफा ऐसा हुआ, मुहद्दिसीन ने यह वाक़या नकल किया है, एक दफा ऐसा हुआ जोर की आंधी चली, तूफान आ गया, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बुजुर्ग कहते हैं मेरे जहन में ख्याल आया अब तो काबतुल्लाह के मताफ में कोई भी आदमी नहीं ठहर सकेगा, सारे इधर उधर चले गए होंगे, मताफ खाली होगा, चलो मैं जाकर काबतुल्लाह में अकेला तवाफ करता हूं। अब कहते हैं कि जब मैं काबतुल्लाह में आया तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा अजदहा था, वो काबतुल्लाह के मताफ में चारों तरफ फिर कर काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। अल्लाह ने बता दिया एक मखलूक न सही दूसरी सही, लेकिन मैं अपने घर को इबादत करने वालों से खाली कभी नहीं छोड़ूंगा। इसको कहते हैं मक्का, यहां पे रश ही लगा रहेगा। और मक्का का एक माना होता है लिअन्नहा तमक्कुल जब्बारीन, तोड़ के रख देना, गरूर और तकब्बर को मिटा के रख देना। अल्लाह ने यह शहर ऐसा बनाया है कि जहां आकर कोई भी मुतकब्बर आदमी हो, कोई मगरूर मुतकब्बर सरकश आदमी यहां पे अगर किसी खबासत का इर्तिकाब करने की कोशिश करेगा, उसे अल्लाह की ज़ात बिल्कुल तबाह बर्बाद और नेस्त नबूद करके रख देगी। फिर मुफस्सिरीन ने इसके ज़िमन में दलील के तौर पर अबरा का वाक़या नकल किया है। काबतुल्लाह को गिराने के लिए यमन का जो बादशाह था वो आया था, उसने यमन में अपने यहाँ काबा बना लिया। उसने देखा सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं, किधर? मक्का मुकरमा में।
काबतुल्लाह का तवाफ भी करते हैं, उसके साथ उनकी तजारत भी वाबस्ता है, खरीदो फरोख्त भी होती है, बड़ा माली फ़ायदा भी होता है। उसने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए यमन में इससे भी बड़ा घर बना दिया कि ये काबा है, इधर आया करो। अब वहाँ कोई नहीं जाता, बल्कि कुछ लोगों ने ऐसा किया कि उसका जो बनाया हुआ घर था उसमें जाकर गंदगी फैला दी। अब अबरा को बड़ा गुस्सा आया। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं जाकर मुसलमानों के काबे को गिराता हूं। अब वो अपना लाओ लश्कर लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से तकरीबन 55 दिन पहले, जब मक्का मुकरमा की सरजमीन पे आके वो तबाह हुआ था, सीरत निगारों ने लिखा 55 दिन पहले की बात है तकरीबन, वो अपना लश्कर लेके आ गया। हाथियों का लश्कर है, कोई आदमी उसके आगे रुकावट नहीं खड़ी कर सकता। इतना बड़ा लश्कर जिधर से जाता है, लोगों के माल, भेड़ बकरियां, ऊंट, वो भी साथ गसब करता जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। अब बिल्कुल काबतुल्लाह के करीब वादी मुअस्सर में आ गया, बिल्कुल काबे के करीब वादी मुअस्सर में आके बैठ गया। बस अगला कदम उसका वही है, काबतुल्लाह पे हमने जाके हमला करेगा। अब उस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम जनाब अब्दुल मुत्तलिब उससे मुलाकात करने के लिए तशरीफ़ ले गए थे। इस वादी मुअस्सर में उससे मुलाकात हुई। अब वहाँ पर ठहरा हुआ है, पूरा लश्कर भी ठहरा हुआ, बहुत सारे लोगों का माल भी उसने गसब किया हुआ है, ऊँट भी हैं, बकरियां भी हैं, भेड़े भी हैं, रास्ते में जो कुछ मिलता है लूटता आता है, कोई नहीं रोक सकता। अब ऐसे हालात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम उससे मिलने के लिए वादी मुअस्सर में तशरीफ़ ले गए। अब जैसे वो गए, अपने तख्त पे बैठा हुआ है, ये जैसे ही सामने गया अपने तख्त से वो नीचे उतर आए। ऐसा रोब था, ऐसा दबदबा है, ऐसा जलाल है, कदो कामत और खूबसूरती है जनाब अब्दुल मुत्तलिब की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम की। देख के बड़ा हैरान परेशान, ऐसा इंसान, इतना बारोब, इतना जलाल वाला, इतना कदो कामत का मालिक, बड़ी अजीम शख्सियत है। अब उसके एहतराम में अपने तख्त से नीचे उतरा और जाकर उसके पास ज़मीन पे चादर बिछा के दोनों बैठ गए। अब बातचीत शुरू हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम थे, वो आने का मकसद पूछता है, कैसे तशरीफ़ लाएं? तो उन्होंने जवाब में एक जुमला कहा। उन्होंने कहा, ये जो मेरी कौम की, मक्का के लोगों की बकरियां, भेड़ें, ऊंट, ये सामान तूने गसब कर लिया है, ये तो इसे वापस लेने के लिए आया हूं, इन्हें वापस कर दो लोगों को। अब वो अबरा कहने लगा कि जनाब मैं तो आपको बड़ी शख्सियत समझता था, आपका रूप, आपका जलाल, उससे तो बड़ा मैं मरहूब हो गया था, लेकिन आपके जुमले ने वो सारा रोब खत्म कर दिया। मैं तो अल्लाह के घर को गिराने के लिए आया हूं, आपने अल्लाह के घर की बात ही नहीं की, आप भेड़ बकरी और ऊंटों की बात ले बैठे। ये उसका सवाल था। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने वो तारीखी जुमला कहा था, उन्होंने जवाबन कहा था, अना रब्बुल इबिल वलिहाज़ल बैत रब्बुन, याद रख मैं इन बकरियों का मालिक हूं, ऊंटों का मालिक हूं, इस माल का मैं मालिक हूं, मैंने इसी की बात करनी है। और उस घर का भी एक मालिक है, आगे बढ़ के देख, वो तेरे साथ खुद बात कर लेगा, रब खुद तो इससे बदला लेगा। अब चुनांचे फिर ऐसा ही हुआ कि जब उसने उठकर आगे बढ़ने की कोशिश की, अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदों के जरिए उसे नेस्तो नाबूद कर दिया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, छोटे छोटे परिंदे आए और कंकरियां उनकी चूंचों में और पंजों में पकड़ी हुई हैं, लेकिन एटम बम से ज़्यादा अल्लाह ने उसमें कुव्वत रख दी, जिसके सर पे लगती है, जिस्म से गुजरते हुए उसके हाथी के जिस्म में, और हाथी के जिस्म से निकलकर ज़मीन में, इतनी सख्त कुव्वत अल्लाह ने उसमें पैदा कर दी, पूरे लश्कर को तबाह कर दिया।
और अल्लाह ने उनको नेस्त नबूद करके पाँव के नीचे ऐसे रौंदेंगे घास माकूल कि जिस तरह जानवरों के आगे चारा डाला जाए वो नीचे गिरता है, जानवर सारा दिन उसके ऊपर फेर फेर कर उसका कचूमर निकाल देते हैं। अल्लाह ने उनको सफाई हस्ती से यूं नेस्त नबूद करके रख दिया। ये इसको कहते हैं मक्का। लिअन्नहा तमक्कुल जब्बारीन, जो भी सरकश बुरे इरादा से काबतुल्लाह की तरफ आएगा अल्लाह उसे नेस्त नबूद कर देंगे। तो एक मखसूस इबादत है जिसे क्या कहते हैं हज, और ये मखसूस लोग इन अय्याम में माह ज़िल हज में अदा करते हैं। और एक उमूमी इबादत है जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान अदा करते हैं, जिसे कुर्बानी कहते हैं। और दोनों इबादत ये मुतल्लिक़ हैं हज़रत इब्राहीम और आपकी आले बैत के साथ। इंशाअल्लाह इसकी मज़ीद तफसील आइंदा आपके सामने आएगी। अल्लाह ताला हम सब को मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने की और इन इबादत को कमा हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाएँ। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।